हेलो, नमस्कार सभी को। मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? अगर कोई बीच में सेशन में आवाज़ की दिक्कत आए या फिर वीडियो की दिक्कत आए तो आप मुझे बता देना चैट बॉक्स में, ताकि उसको ठीक किया जा सके। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थनाओं के बारे में, प्रेयर्स के बारे में, जो पूजा-पाठ हम करते हैं घर में उसके बारे में, रिचुअल्स के बारे में, जो रीति-रिवाज़ होते हैं हमारी संस्कृति में, उन सब के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रार्थनाओं के बारे में। तो प्रार्थनाएँ असल में होती क्या है? प्रार्थना मतलब ये है कि आप ईश्वर से कुछ अपनी इच्छा ज़ाहिर कर रहे हो कि मैं आपसे हे ईश्वर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सद्बुद्धि दें, आप मुझे ज्ञान दें या जो भी आप कामना करते हो उसकी पूर्ति कराने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो। ठीक है? तो अब प्रार्थना क्या ज़रूरी है? प्रार्थना करे बिना क्या जीवन चल नहीं सकता? और प्रार्थना क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाती है भगवान के द्वारा? इन सब बातों की ज़रा बात कर लेते हैं। जब हम कहते हैं प्रार्थना क्या ज़रूरी है, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थना करे बिना जीवन चल नहीं सकता। पर जब एक कोई रिलीजन में मानने वाला व्यक्ति, धर्म में मानने वाला व्यक्ति, भगवान में मानने वाला व्यक्ति, उसे एक आस्तिक कह दो आप, जब उसे कोई कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो उसके पास एक सपोर्ट रहता है हमेशा कि मेरे पास ईश्वर हैं। तो अब जब भी कठिन परिस्थिति उसके सामने आएगी, तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ से आप कैसे ना कैसे करके निकालिए, कुछ करिए। ठीक है? तो प्रार्थना में एक अज्ञानता का बीज होता है। कैसे? जब हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की, तो उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड है कि हम ईश्वर से कुछ माँग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हो रहा है उसे हम बदलना चाहते हैं। ठीक है? ईश्वर से कुछ माँगना, इसका अर्थ ये हो जाता है अंदर ही अंदर कि ईश्वर को नहीं पता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। असल में अगर आप अच्छे से अध्यात्म के बारे में जानोगे, भगवान को समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि भगवान हर एक कण में निवास करते हैं और उनसे कोई बात छुपी नहीं है। जो भी उनके जितने भी भक्त हैं या आस्तिक या नास्तिक या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, उन सबके विचार, उन सबकी इच्छाएँ, उन सबकी ज़रूरतों का ध्यान ईश्वर को होता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। अगर ईश्वर ये शक्ति रखते ही नहीं, तो ईश्वर कहलाने योग्य नहीं है। अगर उनको पता ही नहीं है कि उनके जो संतान हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, तो उनको ईश्वर कहलाने का मतलब कोई अधिकार नहीं है। अब जब हम ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर को सब चीज़ें पता है, तो उनसे कुछ माँगना एक तरह से अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। कैसे? प्रार्थना करना गलत नहीं है। गलत ये है कि ईश्वर ऑलरेडी आपके सारे प्रॉब्लम्स और उनके सारे सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। अगर आप उनके ऊपर समर्पित हो, अगर आप उनकी भक्ति करते हो, किसी भी एक ईश्वर की आप भक्ति करते हो, अगर आप उनकी भक्ति करते हो, उन पे समर्पित हो, तो आपके अंदर इतना भरोसा होना चाहिए ईश्वर के प्रति कि मैं उनसे अगर कुछ नहीं भी माँगूँगा तो उन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। इसमें हमारा फ़ायदा ही है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, वो बहुत कम चीज़ें एक साथ इकट्ठा करके सोच सकती है। हमारी बुद्धि सीमित इंटेलेक्ट है, क्योंकि उसमें इन्फिनिट इंटेलेक्ट नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड ज्ञान नहीं है। ठीक है? तो वो सीमित है, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। तो हम
प्लीज रिप्लाई करें। ओके, ऑडिबल नाउ। तो पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं क्या वापस रिपीट करूँ जो मैंने कहा था? अगर आप चाहें तो, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंच रही थी तो क्या रिपीट करने की आवश्यकता है? अच्छा, ओके। सचिन, आप स्टार्टिंग से थे? अब मेरे को पता नहीं आप थे नहीं थे। एक बार सब बता दो, रिपीट कर दूं क्या? हाँ चलो ठीक है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने की क्रिया में अज्ञानता का बीज सम्मिलित होता है। क्योंकि प्रार्थना करते समय हम ईश्वर से कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हैं। उसकी वजह से हम ये अज्यूम करते हैं कि भगवान को मेरे बारे में अभी नहीं पता है, भगवान को नहीं पता है मेरी क्या दिक्कतें हैं, भगवान को नहीं पता है मैं कितना सह रहा हूँ, मैं कितनी पीड़ा कर रहा हूँ, हे प्रभु मेरी मदद करो। अब जब ये हम ऐसा कहते हैं तो हम भगवान के सर्वज्ञाता होने पे सवाल उठा देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब आप प्रार्थना करते हो कुछ भी, तो आपकी प्रार्थना आपकी सीमित बुद्धि से होती है। आपकी एक सीमित बुद्धि है। आपको नहीं पता है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। आपको जो प्रेजेंट मोमेंट में सही लगता है कि भाई मेरे को तो ये चाहिए, ये मेरी आवश्यकता है, उसको आप भगवान से मांगने लग जाते हो। अब होता क्या है, जब हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, उनकी बुद्धि सीमित नहीं है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के ज्ञाता हैं, और वो हमारी हर जरूरत, हर इच्छा के जानकार हैं। उनको पता है हमारी सारी नेसेसिटीज क्या हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा होगा क्या अच्छा नहीं होगा। तो उन सब के ज्ञाता वो हैं। और जब एक भक्त भगवान के प्रति समर्पित होता है तो उसे एक नवजात शिशु की तरह बर्ताव करना चाहिए। जैसे कि एक नवजात शिशु अपने माता पर सब छोड़ के कहीं भी पॉटी कर देता है, अगर खाना चाहिए तो रोने लग जाता है। उसको पता है कि उसकी माँ सब कुछ देख लेगी, कपड़े फैला देगा तो माँ समेट देगी। उसको पता है कि कहीं भी मैं कुछ भी करूंगा तो माँ मुझे माफ कर देगी, कुछ नहीं होगा मुझे। तो अपना पूरा अस्तित्व माँ पे समर्पित कर देता है, वो पूरी तरह उन पे डिपेंडेंट है, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो। उसे और कोई नहीं चाहिए, उसको अपनी माँ चाहिए बस। इसी प्रकार एक भक्त को अपने भगवान से यही रिश्ता रखना पड़ता है। उसे अपने भगवान पे, केवल अपने ईश्वर पे ही निर्भर रहना चाहिए, और पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, आपको उस परिस्थिति से घबराना नहीं है। आपको उस परिस्थिति में ऐसा नहीं कहना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इससे अच्छा भी हो सकता था। ये सोच अज्ञानता में से निकल के आती है। क्यों? क्योंकि मान लो आप जब भक्त बन गए हो, तो आपकी जो बुद्धि है उसे हम ईश्वर की बुद्धि से कंपेयर नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वज्ञाता है, तो उन्हें पता है कि आपके लिए सही क्या है। हो सकता है आप कुछ और सही समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं मानता हूं कि मुझे अगर अच्छी गाड़ी मिल जाती है अगले 10 दिन में, तो मैं बहुत खुश रहूंगा। अब हो सकता है कि वो गाड़ी अगर मैं खरीद लूं तो अगले 2 दिन के बाद मैं एक्सीडेंट की वजह से मर जाऊं। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर ऐसा होने वाला है, तो भगवान को वो चीज पता होगी, और उसी अनुसार वो मेरे जीवन को चलाएंगे। ठीक है। जैसे कि हमने भगवत गीता में पहले पढ़ा था कि जो भी चीज, जो भी कार्य, जो भी वर्क होता है इस दुनिया में, वो सब ईश्वर की इच्छा के द्वारा होता है। जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा के द्वारा हो रहा है। जो हमारे साथ सिचुएशन घटित हो रही हैं, जो हमारे साथ परिस्थितियां आ रही हैं, वो भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। उन परिस्थितियों से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। उन परिस्थितियों से हमें कुछ ना कुछ समझकर आगे बढ़ना है, इसलिए वो परिस्थिति हमारे जीवन में आती हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको सफरिंग वाले सेशन में बताया था कि बिना विपरीत परिस्थितियों के, बिना कष्ट के आप ग्रो नहीं कर सकते, आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। उसके लिए आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा, और बीच बीच में सुख का भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो ईश्वर की जब हम बात करते हैं कि आप ईश्वर पे समर्पित हो, आप ईश्वर के भक्त हो, तो आपको एक नवजात शिशु की तरह ईश्वर पे सब चीज समर्पित कर देनी चाहिए। आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी परेशानी,
और अगर आपने सब कुछ ईश्वर पे समर्पित कर दिया है तो प्रार्थना का कोई मोल नहीं रह जाता। प्रार्थना में हम वो चीज ईश्वर से मांगते हैं जो कि हमें चाहिए। अगर आपको कोई चीज चाहिए और ईश्वर को नहीं लगता कि वो आपके लिए सही है तो आपको नहीं देंगे। आपकी प्रार्थनाएं जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, अभी मान लेते हैं कि आपको ये सब नहीं पता है जो मैंने आपको बताया, आप एक नॉर्मल मनुष्य हो, आप प्रेयर करने जाते हो भगवान के साथ, आप प्रार्थना करते हो, हे प्रभु मेरी शादी करा दो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए। अब अगर आपकी जो चाहत है, पहली बात आप उसके अधिकारी हो, आपने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आप वो चीज डिजर्व करते हो। पहली चीज तो ये देखी जाएगी कि आपने क्या ऐसे कर्म किए हैं जिस जिस वजह से आप उस चीज को डिजर्व करते हो। दूसरी बात, क्या वो चीज आपके लिए सही है। ये दो पॉइंट देखे जाते हैं, ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। जब भी आप कोई चीज की प्रार्थना करोगे तो आपको दो पॉइंट पे कैटेगराइज किया जाएगा। क्या उस चीज के आप अधिकारी हो, क्या आपने ऐसे कर्म किए हैं कि आपको मिले। दूसरा, क्या वो आपके लिए सही है। ठीक है, क्या उसके मिलने के बाद ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपका पतन हो जाएगा, या फिर ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप एक अच्छे बेहतर इंसान बनो। अब उसमें करते क्या हो आप वो अलग बात है, पर परिस्थितियां क्या आएंगी वो उसके अनुसार से निर्णय होता है। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया बैठ जाते हैं तो भगवान हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। पर यही मैं कह रहा हूं, जब आप प्रार्थना करने का मूल्य समझ जाते हो कि भाई भगवान को जब हमारे सारे विचार, हमारी सारी आशाएं, हमारे सारे इच्छाएं पता हैं, तो उनसे मांगने का, कुछ मांगने का जो अर्थ है वो रह ही नहीं जाता। क्योंकि हम अगर कुछ मांगेंगे भी तो भी हमारी सीमित बुद्धि से ही मांगेंगे, और आवश्यक नहीं है कि वो हमारे लिए सही ही हो सकता है मैं अगर अभी शादी कर लूं तो अगले ही दिन वो मेरी पत्नी जो है मेरा घर में से सारा कुछ लूट के चले जाए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देखें। ऐसा हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर मैंने उस तरह के कर्म किए हैं, अगर मैं वो चीज डिजर्व करता हूं तो मेरे साथ वो घटित होगा। अगर मैं वो चीज डिजर्व नहीं करता हूं और मेरे लिए वो एक अच्छी चीज नहीं है जिससे मेरा भला होगा, तो वो चीज नहीं होगी। तो इसकी वजह से प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जब मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो भिखारी होते हैं, एक होते हैं जो प्रेमी होते हैं। जब आपको मंदिर जाओगे तो आपको 99% भिखारी दिखाई देंगे। भिखारी वो नहीं जो सीढ़ियों में बैठते हैं, वो जो मंदिर के अंदर जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान मेरी शादी करा दो, भगवान मेरा बच्चा करा दो, भगवान मेरी नौकरी लगा दो। उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं है। और ये गलत चीज भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक मुश्किल परिस्थिति में हो और आपका जो एक सहारा है वो ईश्वर ही है, तो आप अपनी इच्छा किसको बताओगे, ईश्वर को ही बताओगे। पर ये अज्ञानता का निशान है। एक ज्ञानी पुरुष या फिर महिला, एक वाइज पर्सन ऐसा नहीं करेगा। वो जानता है कि ऐसे भीख मांगने से कोई मतलब नहीं है। मेरी माँ को पता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या आवश्यकता है। मैं एक नवजात शिशु की तरह हूँ, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मुझे पता हो कि कौन सा खिलौना मुंह में लेना है, कौन सा खिलौना मुंह में नहीं लेना है, किस चीज को हाथ लगाना है, किस चीज को हाथ नहीं लगाना है। मेरी माँ मेरे सामने जो जो चीजें रखती है, जो मुझे करने को बोलती है, वैसे मैं करूँ। सिंपल। ऐसा अगर आपके पास एटीट्यूड होगा तो अगर आप अपने माँ के अनुसार चलोगे, भले ही आपको उस समय पे अच्छा ना लग रहा हो। इमेजिन कीजिए जरा, आप एक बालक हैं, नवजात बालक हैं, और आपको एक प्लास्टिक का डॉल बहुत पसंद है। अब आपकी माँ उसको आपको नहीं दे रही है, आप अपनी माँ से मांग रहे हो, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं रोऊंगा। आप रो रहे हो बुरी तरह से, हाथ पीट रहे हो, पर आपकी माँ उसे नहीं दे रही है। उस गुड़िया में, प्लास्टिक की गुड़िया में कोई ऐसे पार्ट्स होंगे जो वो नवजात शिशु खा के निगल सकता है, उसके लिए हानिकारक होते हैं। पर ये समझने की शक्ति उस शिशु में नहीं है, ये समझने की शक्ति उसी माँ में है। तो माँ ही समझ पाएगी, और उसके अनुसार अगर शिशु काम में लेता है तो उसे अच्छा परिणाम मिलेगा और उसकी भलाई होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके पतन की ओर जाएंगे। क्या मेरा
मेरी वीडियो आप सबको दिखाई दे रही है? मेरा चेहरा आप सबको दिखाई दे रहा है? Am I visible to you all? रिप्लाई करें प्लीज। आई थिंक दिख रहा होगा। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अगर कोई मुझे बता दे एक बार कि मेरा वीडियो विजिबल है आपको, मैं दिख रहा हूँ आपको कि नहीं। दिख रहा हूँ, ओके ओके, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि प्रार्थना की आपको पता लग जाता है वैसे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, दो तरह के भक्त होते हैं, एक भिखारी और एक प्रेमी। जब आप भिखारी की बात करो तो गलत वो भी नहीं है और प्रेमी भी गलत नहीं है, पर भिखारी अज्ञानता में घिरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो ईश्वर से कुछ मांगेंगे नहीं तब तक ईश्वर उनको कुछ देंगे नहीं। मांगना व्यर्थ है, क्योंकि आपको वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हो, और आपको वो इसी तभी मिलेगा जब आपके लिए वो अच्छा हो, उससे आपका पतन ना हो रहा हो, तभी आपको मिलेगा। आपने ईश्वर से प्रार्थना करी, हे प्रभु मुझे एक बहुत बड़ा गन दिला दो। अब ईश्वर उसको पूरी थोड़ी कर देंगे, मतलब टोटली इरेशनल हो गई वो चीज। तो हर प्रार्थना ईश्वर के द्वारा सुनी नहीं जाती है। ये अक्सर लोग कहते हैं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। पर ईश्वर आपकी प्रार्थना तभी सुनेंगे जब आप जो चाह रहे हैं उसके अधिकारी हैं और वो आपके लिए अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आप अगर बहुत बड़े पापी हैं, आपने बहुत लोगों का मर्डर किया है और आप कोर्ट में खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मुझे जेल जाने से बचा लो, तो ईश्वर आपको नहीं बचाएंगे, ठीक है। अगर आप उसके अधिकारी हैं, अगर आपने इतना तप किया है कि आप उस चीज से बच पाए, आपके कर्म उसके जो कर्म हैं वो खत्म हो पाए, बुरे कर्म, तो आप शायद उस चीज से बच जाए। तो पर उसके लिए आपको उसका अधिकारी होना पड़ेगा, और उसकी वो जो चीज है उसको आपके लिए सही होना पड़ेगा, आपके हित में होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रार्थना की बात हो जाती है। तो जो भिखारी वाले लोग हैं उनको, मतलब ऐसे ऑफेंडिंग चीज नहीं है ये, समझने वाली बात है कि आप ईश्वर से जाके कुछ मांग रहे हो। आप ईश्वर से इसलिए आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको ईश्वर के दर्शन चाहिए, या फिर आपको ईश्वर के समीप रहना है, या फिर आपको ईश्वर से कुछ प्रेम है, इसलिए नहीं। वो लोग इसलिए ईश्वर की पूजा करते हैं ताकि उनको उनकी कामना की पूर्ति हो सके, ठीक है। और वहीं दूसरे लोग जो प्रेमी हैं, वो ईश्वर की पूजा, ईश्वर की अर्चना इसलिए करते हैं ताकि वो ईश्वर को पा सके, ईश्वर को वो देख सकें, उनके दर्शन कर पाए, उनके समीप जा सकें, उनको जान पाए, इसलिए प्रेमी पूजा करते हैं। और उनको कोई भी जो परिस्थिति है, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, उनमें कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि ये जो भी परिस्थितियां मेरे जीवन में आती हैं, ये सब भगवान की इच्छा के अनुसार ही आती हैं। इनमें से मुझे कुछ सीखना है, कुछ समझना है और आगे बढ़ना है, तभी मैं एक बेहतर इंसान बन पाऊंगा, तभी मैं भगवान के निकट जा पाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरा भला नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो ये जो एटीट्यूड है वो आध्यात्मिकता में सराहनीय है, और इस ऐसे आपको बनना चाहिए कि आपको भगवान के प्रेमी के रूप में खुद को दर्शाना चाहिए, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर जो मांगने वाले लोग हैं, उनकी तरह आपको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो मांगना व्यर्थ हो जाता है अगर आपने उतना तप नहीं किया, उसके अधिकारी आप नहीं हो तो। और दूसरा कि आप जब कुछ मांग रहे हो तो आपने पहले ही ईश्वर को ये समझ लिया है कि ईश्वर एक बिजनेस मशीन है, जिसमें से आप कुछ चढ़ावा दोगे या फिर आप कुछ करोगे तो भगवान आपको कुछ देंगे। ये जो सोच है वो आपको भले ही मटेरियल सक्सेस दिला पाए, पर आध्यात्म में उन्नति आपकी इससे कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये बात हमने समझी। अब जरा हम देखते हैं जो पूजा पाठ होती है अक्सर, उनका क्या मतलब फायदा है। अक्सर हम लोग, हमारे जो घर में होते हैं, अक्सर एक मंदिर होता है ज़्यादातर लोगों के घरों में, और वहाँ पे वो पूजा कर रहे होते हैं दिन में आधा घंटा 1 घंटा। अब वो पूजा का देह क्या होता है? वो पूजा का देह वही होता है जो अभी मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बताई थी, मांगने वालों की।
वो यही चाहते हैं कि उनका जो गृहस्थ संसार है वो आराम से बीते, सुख से बीते, कोई दिक्कत ना हो, कोई अड़चन ना आए। तो इसलिए पूजा पाठ वो करते हैं। पर क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। पर हाँ, अगर आप आध्यात्म में उन्नति चाहते हो तो केवल पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, वो भी केवल सांसारिक सुख के लिए। आपको भगवान का प्रेमी बनना पड़ेगा, आपको ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। जब तक आप में प्रेम नहीं जागेगा ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति, तब तक आप में आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी चाहिए। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांडों में ध्यान देते हैं, वो सब लोग गलत कहीं से भी नहीं हो। आप ये नहीं कह सकती वो गलत है, वो सही है, पर ये अज्ञानता में कहीं ना कहीं इसका बीज मिला हुआ है। ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि जब आप भगवान की आराधना कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान को खुद को समर्पित कर रहे हो, तो आपको एक नवजात शिशु की तरह ही आपको भगवान के ऊपर समर्पित रहना है, और केवल भगवान के ऊपर समर्पित रहना है। किसी और की मदद आपको नहीं चाहिए। केवल अपनी माँ पे ही आपको समर्पित रहना है कि भाई मेरी माँ सब देख लेगी, उसे सब पता है, वो सब देख लेगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। थोड़ा बात करते हैं रिचुअल्स का, रीति रिवाजों का, उनका क्या महत्व है। मोस्टली जो रिचुअल्स होते हैं वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए होते हैं। उनकी मदद से आम लोग आध्यात्मिक क्रियाओं में खुद को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, खासकर की भारतीय संस्कृति में, ये सब इसीलिए हैं ताकि जो समाज में लोग हैं जिनका ईश्वर से कोई नाता नहीं है, ईश्वर से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, उनका भी ईश्वर से कुछ ना कुछ संबंध बनाएं। इसलिए हमारे अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग त्योहार हैं इस तरह से, ताकि ईश्वर से कुछ ना कुछ संबंध हर एक व्यक्ति का बने। समाज में हर एक व्यक्ति ईश्वर से कुछ ना कुछ संबंध बना के रहे, तो जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तो रिचुअल्स कोई गलत चीज नहीं है, बट एक रिलीजन में जब आप एक रिलीजन की बात करते हो, जैसे कि कोई भी आप ले लो, इस्लाम ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, हिंदुज्म ले लो, तो दो चीजें उसमें होती हैं। एक तो कल्चरल चीजें, जो सांस्कृतिक चीजें होती हैं, और एक होता है उसकी बेसिक टीचिंग्स, जो ज्ञान है उस फिलॉसफी का, उस रिलीजन का। तो ज्ञान ऑलमोस्ट हर रिलीजन में सेम रहता है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आप तिलक लगाएं, कुछ लोग कहेंगे आप पल्लू ओढ़ें, अलग अलग तरह के कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। पर धर्म का जो मध्य पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, सेंटर है, वो ये कल्चरल संस्कृति जो है अलग अलग धर्मों की, वो नहीं है। उसके जो सेंटर है वो है उसकी आध्यात्मिक टीचिंग्स, उसके ज्ञान जो उस धर्म में आपको सिखाए जाते हैं। ये जो कल्चरल टीचिंग्स हैं, सांस्कृतिक चीजें हैं, ये समय के साथ बदलेंगी, आप इनको रोक कर नहीं रख सकते। पहले के ज़माने में भले ही हम ऐसा कहा जाता है कि धोती पहनते थे, मुकुट वगैरह पहनते थे, पर अब संस्कृति बदल चुकी है। अब अलग तरह की संस्कृति आ गई है, अब उन सब चीज़ों को आप इधर थोप नहीं सकते। पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इन दोनों पार्ट्स को, धर्म के इन दोनों पार्ट को थोपने का प्रयास करते हैं कि नहीं ऐसे ही रहो। आपको ध्यान जो कोर टीचिंग्स हैं, जो उस धर्म का जो ज्ञान है उसमें देना है। आपको इधर ध्यान नहीं देना कि सांस्कृतिक क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे इनकी संस्कृति हो रही है, वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज है कि वो धर्म आपको ज्ञान क्या दे रहा है, वो धर्म आपको सिखा क्या रहा है। क्या उसकी टीचिंग्स आपको ईश्वर के प्रति प्रेम करना सिखाती हैं? क्या उसकी टीचिंग्स आपको हर एक व्यक्ति से प्रेम करना सिखाती हैं? क्या उसकी टीचिंग्स आपको एक बेहतर मनुष्य बनाती हैं? क्या उसकी टीचिंग्स आपको हेट करना सिखाती हैं, द्वेष करना सिखाती हैं? ये सब बातें हमें समझनी चाहिए उसकी कोर टीचिंग से, जो भी धर्म का ज्ञान है उससे। पर जो सांस्कृतिक चीजें हैं वो हर साल दर साल बदलती रहेंगी। आप उनको हाँ एक मतलब ठोस प्रमाण के रूप में नहीं रख सकते कि ये कभी बदल नहीं सकती, अगर हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। ये तो एक परिवर्तन के बीच में बाधा आ जाएगी, और परिवर्तन इस संसार का नियम है। अगर परिवर्तन को कोई चीज रोकेगी तो उसको रिबेलियन झेलना पड़ेगा, उसका प्रतिकार होगा बहुत भयंकर तरह से। तो ऐसा हमें नहीं करना है। कल्चरल या सांस्कृतिक जो पक्ष है किसी धर्म का, रिलीजन का, उसको बदलने का अधिकार है, पर
जो कोर टीचिंग्स हैं, फिलॉसफी हैं, वो नहीं बदलती, वो हमेशा सेम रहती हैं, वो कभी नहीं बदल सकती। और उन कोर टीचिंग्स के बेस पर ही वो कल्चरल जो सांस्कृतिक चीजें हैं वो होनी चाहिए। अगर उनसे उनका कोई नाता नहीं है, फालतू में कुछ भी है कि भाई तुम उठ के ऐसे मतलब चटाई उठाओ या फिर अपने बिस्तरों को सीधा खड़ा करो या उल्टा खड़ा करो, मतलब ऐसे कोई रैंडम चीजें हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर समझने की बात यह है, जब आप एक धार्मिक मनुष्य को तो कहते हैं कि भाई मैं धार्मिक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिलीजियस पर्सन होने का अर्थ क्या है। क्या आप कल्चरल या सांस्कृतिक तौर तरीकों से ही आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, या फिर आप उसकी ज्ञान को भी समझते हैं, उसके आध्यात्म को भी समझते हैं, ये हमें समझना होगा। तो जो भी व्यक्ति खुद को धार्मिक कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो धोती पहनता है या फिर वो बुर्खा पहनता है या फिर कोई भी अलग अलग सांस्कृतिक चीजें जो हैं धर्मों में वो करता है तो वो धार्मिक हो गया, नहीं। अगर वो अपने धर्म की, अपने रिलीजन की कोर टीचिंग्स नहीं समझता है, अगर वो सब लोगों से प्रेम नहीं कर सकता है, वो अपने अंदर के विकार नहीं मिटा सकता है, वो ईश्वर के करीब नहीं जा सकता है, तो वो सांस्कृतिक चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वो इस संसार के लिए है। और हमारा देह, हमारा जो लक्ष्य है हर एक रिलीजन का, हर एक धर्म का, वो यही है कि इस संसार के परे हम सत्य को पाएं, इस संसार में ना उलझे रहें, सांसारिक बातों से ऊपर उठ के हम सत्य का प्राप्ति करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमने बात करी कि प्रार्थनाएं क्या होती हैं, प्रार्थनाएं क्या ज़रूरी हैं, प्रार्थनाओं को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी कि जो रिचुअल्स हैं वो क्या सही हैं कि नहीं है। फिर हमने बात करी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं धर्म में और जो धर्म की कोर टीचिंग्स है उनमें डिफरेंस क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आई होंगी और इनको सीख कर आप इनको अपने जीवन में अपनाएंगे। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और क्वेश्चंस खत्म होने के बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? अगर किसी को माइक ऑन का क्वेश्चन पूछना है तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, मैं वेट करूँगा कुछ टाइम, उसके बाद फिर सेशन एंड कर दें अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं है तो। ठीक है, तो आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो इसको अपने जीवन में अपनाना और एक बेहतर मनुष्य बनकर इस समाज की कुछ भलाई करना, यही हमारी कामना है, यही हमारी आपसे निवेदन है। तो इसी के साथ आपके क्योंकि सवाल नहीं है तो अगले सेशन में मिलेंगे अगले संडे के टाइम पे। तो आप सबको तब तक के लिए बाय बाय, हरिओम, हरे कृष्णा।